एक भक्त श्री विभीषण जी रहते लंका में, पर राम जी का नाम उनका जीवन सर्वस्व है और राम जी का धनुष बाण उनका रक्षक है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। किसी ने विभीषण जी से कहा, लंका में रहते हो, रावण का राज्य है। विभीषण जी बोले, लोग रहते होंगे रावण के राज्य में, हम तो राम जी के राज्य में रहते हैं। हमारे तो राम जी हैं। राम नाम देखो, भक्तों को ज्यादा झंझट नहीं, ज्यादा कुछ संभाल के रखना भी नहीं। आप पढ़ते होंगे रेलगाड़ियों में जब यात्रा करते हैं, वहां लिखा रहता है कम सामान सफर आसान, कम सामान सफर आसान। और भगवान के भक्त कम से कम सामान, क्या बोले, हम और कुछ जानते नहीं, आपका नाम जानते बस हो गया। तो नाम से बोले काम बन जाता है। कैसे? बोले किसी बहुत बड़े प्रभावी आदमी के पास जाओ और उससे कहो आप एक चिट्ठी लिख दें, या अब चिट्ठी लिखने का जमाना है, आप फोन कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आपकी बड़ी महिमा है। तो प्रायः प्रभावी व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे ज्यादा परेशान मत हो, कुछ लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं, कुछ कहने करने की जरूरत नहीं, तुम चले तो जाओ एक बार। क्या करें, हमारा नाम ले देना, हमारा नाम ले देना कि उन्होंने भेजा, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। और होता भी, जब कहते हैं हम उन्होंने हमें भेजा है, और जब उसका नाम लेते हैं, अरे उन्होंने भेजा, चलो तुम्हारा काम हो गया। बड़े आदमी के, प्रभावी पुरुष के नाम से गरीब का काम चल जाता है। तो भगवान से बड़ा आदमी और कौन होगा। भगवान ने भी अपने भक्त से कहा कि तुम्हें न कुछ लिखने की जरूरत है, न पढ़ने की जरूरत है, न कुछ कहने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है। तुम संसार में जा रहे हो ना, तुम तो हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, नाम ले देना। केवल और कुछ भी न जाने। देखो, नाम लेने से बड़ा लाभ, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। मान के संत तुलसी की बानी राम राम रटते रहो, मान के संत तुलसी की बानी। और ये राम नाम सामान्य नहीं है, और सब मंत्र हैं, पर भगवान का नाम महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत हो सुमिरत, सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो, सुमिरत शंभु भवानी राम राम। नाम जपत ही हरस पवन सुत, नाम जपत ही हरस पवन सुत, तन पुलक शिथिल बरबानी राम राम रटते रहो, मान के संत तुल
की वाणी, राम राम। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते। राम भजे सम लाभ नहीं, राम भजे लाभ नहीं, नहीं नाम तजे समहानी। राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक, भौतिक मिटे परेशानी। राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। जन राजेश राम जो सुमीरे, जन राजेश जन राजेश नाम जो सुमीरे, सोई भगत सोई ज्ञानी। राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जो वाणी से भगवान का नाम स्मरण करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। विभीषण जी यही करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी रात्रि भर लंका में घूमे, सीता जी नहीं मिली। सवेरा हो रहा था, हनुमान जी राम राम आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो कुटिया दिखी, भगवान श्री राम के धनुष्मान अंकित है, राम नाम लिखा है, तुलसी जी विराजमान है, भगवान का मंदिर बना हुआ है लंका में, और कोई सज्जन। मन महतर्क करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन। हृदय हरस हृदय हरस कपि सजन चिन्हा चिन्हा। राम राम तेहि सुमिरन, राम राम ते सुमिरन गिना। राम राम तेहि सु, राम तेहि सु, राम तेहि सुमिरन। विभीषण जी जागे, राम राम राम। आहा, भगवान का नाम स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम राम
संगत तेरो जब लगी, घट में प्राण कबहूं तो दीन दयाल के, दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। जहाँ गीध निखाद का दर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। पद आपके पात की पावन है, तो झुका उन पे यह माथ रहे। गर पंकज की उपमान में है, तो विमिश्रित पंक का पाथ रहे। है गुलाब प्रसून की जो उपमा, तो अघी कंटक का कुछ हाथ रहे। नख मंडल है शशि मंडल सा, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। पुकार केवल विभीषण जी भी राम राम ते ही सुमिरन कीना। और आप देखो विभीषण जी को संत के पास नहीं जाना पड़ा, संत सदगुरु हनुमान जी उनके द्वार आ गए। आप भगवान को पुकार कर देखो, भगवान कृपा करेंगे तो आपको संत के पास भेजेंगे। भगवान कृपा करेंगे तो आपको संत के पास भेजेंगे, और भगवान का नाम कृपा करेगा तो संत को आपके पास भेज देगा। भगवान नाम की ऐसी महिमा है। हनुमान जी द्वार पर आ गए, राम राम करते देखा। आहा, जिसे केवल भगवान के नाम का सहारा हो, भगवान के नाम का आश्रय हो। भगवान नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है।
श्री हनुमान जी आए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण वेशधारी श्री हनुमान जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। विभीषण जी तुरंत आए, हे ब्राह्मण देवता, आपका दर्शन हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मोरे हृदय प्रीतियति होई दासन, कि तुम हरिदास। आप भगवान के भक्त हैं, क्यों? मेरे हृदय में पता नहीं क्यों प्रेम उमड़ रहा। भक्त हैं आप? हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, हम भक्त नहीं। हनुमान जी बोले, हम भक्त नहीं है। तो दिख तो रहे। हनुमान जी ने कहा कि जो हम दिख रहे हैं वो भी नहीं है, ब्राह्मण के रूप में दिख रहे हैं वो भी नहीं है, और भक्त नहीं। विभीषण जी बोले, हम मान गए आप भक्त नहीं हैं, लेकिन क्या? अगर आप भक्त नहीं हैं तो फिर आप भगवान हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आये मोहि करन बड़ भागी, आये मोहि करन बड़ भागी। करन बड़ भागी, बड़ भागी, आये मोहि करन बड़ भागी। आप अगर भक्त नहीं हैं तो भगवान हैं। हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट कर दिया, और हनुमान जी ने सुनाया क्या? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम कथा राम श्री राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा, हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और विभीषण जी ने कथा सुनी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। अब एक अद्भुत बात है, एक कथा कह रहा है और एक कथा सुन रहा है, लेकिन बात बड़ी अद्भुत है। यहां वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। कहा कैसे? बोले कहने वाला भी तो सुन रहा है, कहने वाला भी सुन रहा है। तो हनुमान जी कथा कह भी रहे हैं और कथा सुन भी रहे हैं, इसीलिए सुनने में दोनों का नाम है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन, पुलक मन मगन, सुमिर गुण ग्राम। दोनों के शरीर रोमांचित हो गए, नेत्रों में आंसू भर आए।